साल 1992, जगह राजस्थान का अजमेर। घटना, एक मुस्लिम गिरोह ने एक बड़े कॉलेज की हिंदू छात्रा को प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसकी तस्वीरें खींच ली। इसके बाद ब्लैकमेलिंग के जरिए उसकी सहेलियों को भी निशाना बनाया गया। दावा है कि अजमेर कांड में 100 से ज्यादा लड़कियां शिकार बनी थीं। जैसे उस मामले ने देश भर में सनसनी मचाई थी, ठीक उसी तरह भोपाल के एक प्राइवेट कॉलेज से भी ऐसा ही संगीन मामला सामने आया, जहां मुस्लिम छात्रों के गिरोह ने हिंदू छात्राओं को प्रेम जाल में फंसाकर उनके साथ दुष्कर्म किया और वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग की। इतना ही नहीं, इन वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर दरिंदों ने पीड़िताओं की सहेलियों को भी अपना शिकार बनाया। इसी पर आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट और उसके बाद करेंगे चर्चा। प्रेम जाल का फंदा, आबरू से खेल गंदा। आपके छात्र, अगर आपके कॉलेज के छात्र इन्वॉल्व हैं तो आपको इसकी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और ये बहुत ही सीरियस मामला है, हाई लेवल पे जांच होना चाहिए जो लोग भी इन्वॉल्व हैं इसमें, क्योंकि ये एक ऐसा सेंसिटिव इश्यू है कि समाज के लिए भी कलंक है, भोपाल के लिए भी कलंक है। सबसे पहला काम हमने यही किया है कि ऐसा किसी ने कोई शिकायत, ऐसा कुछ दर्ज था कि हमारे यहाँ पे जो हमारे से इग्नोर हो गया है बड़े अच्छे से, और हमने बड़े इसको बड़े क्या बोल गंभीरता से लिया। गांजा, मांस खिलाया, अश्लील वीडियो बनाया। इसमें अगर कोई आपराधिक गिरोह है तो पूरी गिरोह का पर्दाफाश हो। अगर कौन कमरा दिलाता है, कौन लड़कियों को बहलाता फुसलाता है और कौन लड़कियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म करता है और कौन लड़कियों के वीडियो बनाकर वायरल करता है। 2 आरोपी गिरफ्तार, कितने और किरदार? इसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अलग अलग 3 थाना क्षेत्रों में इसमें प्रकरण कायम किए गए हैं। पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच के लिए एक एसआईटी गठित किया है और पुलिस गंभीरता से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। छात्राओं को पहले दोस्ती के जाल में फंसाया गया, फिर उनके साथ रेप किया गया। इसके बाद उनके वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया गया। लड़कियों को मजबूर किया गया कि वे दूसरी लड़कियों को भी गिरोह के सदस्यों से मिलवाएं, नहीं तो वीडियो वायरल कर दिए जाएंगे। ये भोपाल के एक निजी कॉलेज का मामला है। अजमेर के सीरियल रेप केस जैसा ही है। 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन इसके पीछे कई किरदार हैं जिनका पर्दाफाश होना जरूरी है। आज महाडिबेट में इसी पर करेंगे चर्चा। मुद्दा बेहद संवेदनशील है, लेकिन कॉलेज प्रबंधन इस पूरी घटना को लेकर सवालों के घेरे में है। आखिर यह खेल कैसे चल रहा था और क्यों किसी को इसके बारे में कोई बात पता नहीं चली? क्या कॉलेज में भी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं? क्योंकि यह सवाल हर पेरेंट्स का है। आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा, लेकिन पहले महाडिबेट के सवालों पर नजर। और हमारे आज के बड़े सवाल हैं, कॉलेज में कब से एक्टिव था यह गैंग और कॉलेज प्रबंधन आखिर बेखबर क्यों बना रहा? सवाल और भी हैं, क्या धर्म था गैंग का असली निशाना? क्या पर्टिकुलर धर्म, हिंदू धर्म को टारगेट किया गया था? तीसरा सवाल, आरोपी छात्र सिर्फ मोहरा हैं, मास्टरमाइंड कोई और भी है क्या? हालांकि अभी 3 छात्र सामने आए हैं जिनका नाम सामने आया, इनके पीछे भी कोई और है, यह भी जांच का विषय है। ये महत्वपूर्ण सवाल है, चर्चा का हिस्सा रहेंगे, लेकिन सबसे पहले अपने बेहद खास मेहमानों से आपको मिला दें। जमशेद आलम साहब, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। डॉक्टर राम पांडे जी हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस, इस चर्चा में जुड़े हैं। बहुत दोनों का स्वागत आपका। मीनल पाठक हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, आपका भी बहुत स्वागत मीनल जी। और साथ ही निष्ठा गोपाल सरस्वती हमारे साथ जुड़ेंगी, साध्वी, और ब्रजेश पांडे, प्रवक्ता बीजेपी, भी हमारे साथ इस चर्चा में। सबसे पहले मिनल, मैं आपके पास आऊंगा। ये बहुत गंभीर, वाकई बहुत गंभीर मामला है। अजमेर कांड हम भूले नहीं है। 3 दशक भले ही हो गए हो, 1992 का वो घटनाक्रम जब 100 से ज्यादा युवतियों को इसी तरीके से टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया, खासतौर से एक मुस्लिम जो ग्रुप था, गुट था, उसके जरिए वो लीक हुआ। वो बहुत लंबी कहानी है, लेकिन हम भोपाल पर आते हैं। 3 नाम सामने आए हैं, तीनों मुस्लिम युवक हैं। नाम भी अगर बोलूं फरहान खान, साहिल खान, अली खान, तीनों युवक। नाम छुपाया, धर्म छुपाया, हिंदू नाम रखा और अपने प्यार के झांसे में लिया। इसके बाद रेप किया, रेप का वीडियो भी बनाया, फिर ब्लैकमेल भी किया और अपने ही दोस्तों के सामने परोस भी दिया। फिर उनकी सहेलियों के साथ भी वही क्रम अपनाया गया। यानी धीरे धीरे यह क्रम बढ़ता जा रहा था। यह बहुत हैरान करने वाला
कैसे आप इसे देखेंगी? अवेयरनेस की कमी थी क्या? दूसरा, ये क्या एक धर्म विशेष को टारगेट यहां पर किया जा रहा था? बार बार एक बात उठती है कि लव जिहाद केवल मनगढ़ंत शब्द है, ऐसा कोई शब्द ही नहीं है, ऐसी कोई ये कहें कि मुस्लिमों में इस तरह की कोई योजना ही नहीं, या कहें कि इस तरह का कोई शब्द है ही नहीं। अब हम इसे क्या कहेंगे मीनल? मुझे लगता है कि ऐसी और कितनी वारदात हम लोगों को देखनी है कि जिसके बाद हमें ये पता लगेगा कि ये असली में हिंदूज को टारगेट किया जा रहा है। अब तो वो लोग खोल के साफ बोल रहे हैं। हम कितनी जगह इन ऐसे एपिसोड्स को होता देख चुके हैं। कोई ऐसा सिटी नहीं है जहां पर मुस्लिम्स का पॉपुलेशन बहुत हाई है और वहां पर ऐसा ना हुआ हो। बीट केरला, भोपाल, यूपी, कितने केसेस हमारे सामने आ रहे हैं। और यहाँ तक कि जस्ट बिकॉज गर्ल्स हैव बिकम कॉशियस ऑफ दिस फैक्ट, तो अब नाम बदलकर ऐसा किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि इनका कितना भारी किस तरह से टारगेट किया जा रहा है। और माई ऑनेस्ट रिक्वेस्ट इज कि क्रिएट अ केस आउट ऑफ इट, हैंग दीज परपिट्रेटर्स, प्लीज हैंग दीज परपिट्रेटर्स, मेक अ केस आउट ऑफ इट कि कोई दोबारा ऐसा करने की सोचे भी मत। मुझे समझ नहीं आ रहा कि व्हाई वी आर हाइडिंग बिहाइंड दिस स्यूडो सेकुलरिज्म। किसको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं हम, किसको बचा रहे हैं? कैन यू सी कि आप जितना उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं वो उतना 2 हाथ आगे बढ़ के ये काम कर रहे हैं। और उनकी तादाद कम भी नहीं हो रही है, ना इन मामलों की तादाद कम हो रही है। सिर्फ हम जैसी जो लड़कियां हैं वो कुछ ना करके चुपचाप शांत बैठ जाती हैं, और जो थोड़ा सा बढ़ के आगे आ रही हैं। तो हमारे देश का जस्टिस सिस्टम ऐसा है जिसमें वो किसी ना किसी तरह का लूप होल पकड़ लेते हैं और उनको कहीं ना कहीं वो सजा नहीं होती। द आइडिया हियर इज कि इनकी जो पनिशमेंट होनी चाहिए वो इतनी ग्रेव होनी चाहिए दैट नोबडी कैन थिंक ऑफ डूइंग समथिंग लाइक दिस। आपकी रूह कांप जाए, इस टाइप का पनिशमेंट दीजिए इन लोगों को, बिकॉज उन बेचारी लड़कियों की तो रूह कांप ही रही है ना। बिल्कुल, पनिशमेंट से ज्यादा, बिल्कुल आपने बहुत ठीक बात कही है, पनिशमेंट और बहुत ही हैवी पनिशमेंट इनके लिए होना चाहिए। लेकिन अभी और बहुत सारे तार खुलने बाकी हैं। 2 युवक पुलिस की गिरफ्त में हैं, एक अभी भी बाकी है। लेकिन जमशेद आलम साहब, मैं आपके पास आऊंगा। युवतियों के जो बयान हुए हैं पुलिस के सामने, उन्होंने बताया कि हिंदू धर्म के लिए अपमानजनक ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था, बहुत सारे शब्द अपशब्द इस्तेमाल किए जाते थे, हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव इन पर बनाया जाता था। क्या कहें हम, क्यों हम कह दें कि भाई लव जिहाद जैसा कोई मुहिम है ही नहीं, मुस्लिम कोई चला ही नहीं रहे, या युवकों के लिए ऐसा कोई टारगेट है ही नहीं? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जमशेद आलम साहब। जी, बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। घटना बड़ी गंभीर है, हम इसकी निंदा करते हैं, पूरा मुस्लिम समाज इसकी निंदा करता है। इस तरह के जो भी घटनाएं जहां भी होती है उसकी हम निंदा करते हैं। और सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि मेरी भी 4 बहनें हैं। मैं आज इस घटना से बहुत दुखी हूं, बहुत पीड़ित हूं इस बात को लेकर के कि भोपाल जैसे शहर में ऐसी जघन्य अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता। जी, अभी आप कह रहे थे कि धर्म से जोड़ा जाता है, ये लव जिहाद को सामने लाया जाता है। अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता, अपराधियों का षड्यंत्र होता है, अपराधी षड्यंत्रकारी होता है, अपराधी कहीं भी पाए जा सकते हैं, अपवाद होता है, और जो अपवाद होता है उसका कोई धर्म नहीं होता। आपने देखा होगा पिछले 5 साल की बच्ची और 7 साल की बच्ची के साथ में रेप हुआ भोपाल में। कौन निकला? चाचा निकला, चाचा हिंदू था, तो हम उसको क्या किसी धर्म से जोड़ेंगे? और भी बहुत सारे आरोपी हिंदू निकलते हैं, तो क्या हम उनको धर्म से जोड़ेंगे? अपराध को सिमिलराइज मत करिए जमशेद आलम साहब, दोनों को एक जैसा सिमिलराइज मत करिए। यहां पर अपनी धर्म छुपाया गया, वो और भी जघन्य है, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं वो इससे भी जघन्य है, लेकिन सिमिलराइज मत कीजिए, एक जैसा मत बताइए। जमशेद आलम साहब, यहां धर्म छुपाया गया, हिंदू नाम रखा गया, साजिश के तहत। क्यों जोड़ देते हैं आप इसको? लव जिहाद से क्यों जोड़ देते हैं? किसी भी अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। अपराध का अपना एक षड्यंत्र होता है, उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं होता। को टारगेट कर रहे हैं, जब वो रिलीजन टारगेट कर रहे हैं तो हम उससे आंख कैसे छुपाएं? जब वो वहां पर
क्लियरली उन लोगों को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, गर्ल्स के आगे हिंदू रिलीजन को नीचा दिखाते हुए बार बार उनको मुस्लिम बनाने के लिए, कन्वर्जन के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो उसको रिलीजन से कैसे ना जोड़े? ठीक है। आपके सामने पूरा पर्दा फाश हो चुका है, फिर भी आप बोल रहे हैं कि इसको रिलीजन से ना जोड़े। ठीक है। मैं निष्ठा गोपाल सरस्वती जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, साथ में हैं। निष्ठा गोपाल सरस्वती जी, आवाज मिल रही मेरी आपको? सुन पा रहे हैं आप निष्ठा गोपाल सरस्वती जी? जी 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 जी, आवाज आपने सुना होगा, आप मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ हैं जमशेद आलम साहब। वो कह रहे हैं कि केवल ये अपराध है, केवल इसे अपराध के तौर पर देखें, लेकिन जब जब हम देखते हैं इस तरह के जो घटनाक्रम सामने आते हैं, उसमें कोई ना कोई मुस्लिम युवक ही इन्वॉल्व होता है। चाहे आप 3 दशक पहले का अजमेर कांड उठा लें, 100 से ज्यादा युवतियों को उसमें टारगेट किया गया, और यहां भी जो युवक हैं वो तीनों मुस्लिम हैं, हिंदू लड़कियां टारगेट की गई हैं। जी, मैं सभी को नमस्कार करती हूँ। और मुस्लिम और ये जो जमशेद आलम साहब है, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि यदि ये सिर्फ एक घटना ही है तो इसमें क्यों हर बार नाम छुपाया जाता है? हर बार क्यों जो मुस्लिम युवक होते हैं वो पहले दोस्ती करने के लिए या बेटियों को फंसाने के लिए पहले क्यों अपना नाम हिंदू बताते हैं, क्यों तिलक लगाते हैं, क्यों हाथ में कलेवा बांध लेते हैं, मोली बांध लेते हैं, और प्रेम जाल में फंसा करके बेटियों को फिर इस प्रकार की ये घटनाएं होती हैं। तो पहला प्रश्न ये है कि फिर जब ये घटना ही है और इसका धर्म से कोई संबंध नहीं है, तो वो युवक अपना नाम, अपनी पहचान क्यों बदल लेते हैं? कहीं न कहीं ये षड्यंत्र के तहत होता है, ताकि बेटियों को इस गिरोह में, इस बेटियों को लव जिहाद में फंसा करके बेटियों को और हमारे धर्म को, विशेष रूप से हिंदू धर्म को कहीं न कहीं क्षतिग्रस्त करने के लिए ये कोई ना कोई षड्यंत्र ही है। ठीक है जमशेद आलम, आलम साहब एक छोटा रिएक्शन, फिर मैं जाऊंगा कुछ और मेहमानों के पास। जमशेद आलम साहब। जी, आरोपी, देखिए कोई भी आरोपी, अपराधी षड्यंत्र करता है तो वो अपना धर्म का इस्तेमाल करता है या नहीं करता है, ये जांच का विषय है। लेकिन आप डायरेक्ट इस्लाम से या मुसलमानों से अपराध को जोड़ देना, तो ये तो सरासर जुल्म है और इंसानियत के खिलाफ है। कोई भी अपराधी का जुर्म जो है वो किसी धर्म से नहीं जुड़ता। जरूरी नहीं है कि सारे अपराधी मुसलमान होंगे। मैंने अभी आपको एक 7 साल की बच्ची का उदाहरण दिया, खुद चाचा ने भतीजी के साथ जो हिंदू था उसने उस अपराध को और जघन्य मान रहे हैं, उस अपराध को और भी ज्यादा क्रूअल मान रहे हैं हम। ठीक है ब्रिजेश पांडे जी, आप, सरकार आपकी है, सिस्टम आपका है, पुलिस आपकी है, कई सालों से अगर यह घटनाक्रम चल रहा था, आपकी पुलिस क्या कर रही थी? किसी को कानो कान खबर नहीं लगी, सालों चलता रहा। जब एक युवती हिम्मत कर पुलिस के सामने आई, तब यह घटनाक्रम खुला है। क्या चल रहा है कॉलेजों में? आपका कोई मतलब नहीं, कोई सरोकार नहीं? नहीं प्रशांत जी, आपने आज बहुत अच्छे विषय में आज का डिबेट रखा। पहले तो आपको इस बात के लिए मैं साधुवाद देता हूँ। मैं अपनी आदरणीय दोनों बहनों को सुन रहा था, साध्वी जी को भी सुन रहा था और पाठक जी को भी सुन रहा था। बड़ी गंभीरता से उन्होंने बातों को रखा, लेकिन जिस तरह से हमारे इस्लामिक स्कॉलर जमशेद आलम जी बात कर रहे हैं, तर्क नहीं कुतर्क करते हैं। या तो इन्हें कानून का ज्ञान नहीं है या इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन का ज्ञान नहीं। इस तरह की बातें करना ही नहीं चाहिए इतने बड़े चैनल में बैठ करके। देखिए दूसरी बात क्या है कि ये जितने भी इस तरह के अपराधी किस्म के लोग होते हैं, ये पहले तो नाम बदल करके फेसबुक में क्या गलत फर्जी आईडी डालते हैं, हिंदू नाम रखेंगे, माथे में टीका लगा लेंगे और जो है वो मंगलसूत्र बांध लेंगे। इस तरह की घटनाओं को अंजाम देंगे, लगेगा कि पूरी तरीके से हिंदू। फिर वो हमारे हिंदू समाज की जो बोली वाली लड़कियां होती है उनको टारगेट बनाते हैं और बड़े ही ट्रांसपेरेंट ढंग से ये सब काम करते हैं। इस तरह से अजमेर में घटना हुई थी, उस तरह से अगर देश का हृदयस्थली भोपाल में इस तरह की घटनाएं होंगी। ब्रजेश पांडे जी, मैं ये कह रहा हूं, ठीक है ये सब हुआ, ये सब हम सबको पता है, लेकिन आप क्या कर रहे थे? आपका सिस्टम क्या कर रहा था? सवाल क्लियर है। हमारा सिस्टम क्या कर रहा था भाई? आप जब मेरे पास कंप्लेंट, जब गवर्नमेंट के पास, जब पुलिस के पास कंप्लेंट आई, पुलिस ने उसमें तत्परता से कार्रवाई किया। और अब तो लव जिहाद को लेकर के कड़े कानून बन गए हैं। अब तो पहले तो क्या था, भारतीय दंड संहिता की धाराओं में लव जिहाद को अलग से परिभाषित नहीं किया गया था। अब तो जो नया कानून बनने से बात नहीं, कानून कोई तोड़ रहा है नहीं तोड़ रहा है, इस पर भी ध्यान रखना होगा ना, कहीं ब्रेक तो नहीं हो रही चीजें। मैं लौटूंगा आपके पास राम पांडे जी, 2 बातें जरूर समझूंगा। एक तो ये कि भाई जिम्मेदारी यहां पर सिस्टम की बन जाती कि भाई अगर आपके यहाँ जो इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं, यूनिवर्सिटियां चल रही हैं,
उनमें क्या चल रहा है, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा, ये मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी भी सिस्टम की है, हमारे मैकेनिज्म की है। दूसरा, इन छात्राओं को जबरन धर्म परिवर्तन करने का दबाव इन पर बनाया जा रहा था, इन्हें जबरन मांस खिलाया गया, इन्हें मदरा पिलाई गई, इन्हें गांजा पिलाया गया। क्या नहीं लग रहा है धर्म विशेष को टारगेट यहां किया जा रहा था? नहीं तो अपराधियों पर कार्रवाई कहाँ हो रही है अपने? जी, न तो मध्य प्रदेश में होती है, न हिंदुस्तान में होती है। तो जो क्राइम का जो रिकॉर्ड है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारी सरकार होती है तब भी यही कहते हैं कि लव जिहाद हो जाता है, इनकी सरकार होती है तब भी ये कहते हैं लव जिहाद हो जाता है। 2020 में लव जिहाद का कानून बन गया, उसमें 10 साल की सजा का प्रावधान हो गया। लव जिहाद का ये केस बनाते हैं, कोर्ट में ये जाते नहीं है, पुलिस सबूत देते नहीं है, वकीलों को ये सबूत देते नहीं है, लव जिहाद के सारे आरोपी छूट जाते हैं। सरकार आपकी, वकील आपके, पुलिस आपके, प्रशासन आपका, रिपोर्ट आपकी बना रहे हो, FIR आप लिख रहे हो, और फिर भी आप न्यायालय में सबूत नहीं देते हो। क्यों अपराधी बच रहे हैं? 2020 में ये कानून बन गया है और अपराधी बचते जा रहे हैं। अपराधी इसलिए बचते जा रहे हैं क्योंकि जो जिम्मेदार है उसको दोषी नहीं ठहराया जा रहा है। जब तक जिम्मेदार को हम दोषी नहीं ठहराएंगे, अपराधी अपना अपराध करते जाएंगे। अब जिम्मेदार तो गृह मंत्री है ना, गृह मंत्री का इस्तीफा होने लगेगा, ये अपराध रुक जाएंगे। गृह मंत्री को पता है, मुख्यमंत्री का पता है कि मैं कितना भी बड़ा अपराध को बढ़ावा दूं, अपराधियों को संरक्षण दूं, कोई मुझसे मेरा त्यागपत्र नहीं लेगा। चाहे देखिए पहलगाम वाला कितना बड़ा वो हो गया, लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से कोई इस्तीफा नहीं मांग रहा है। कोई ये नहीं कह रहा है कि सुरक्षाओं में कमी थी, कोई ये नहीं कह रहा है कि वहां सेना क्यों नहीं थी, कोई ये नहीं कह रहा है 400 किलोमीटर पैदल चलकर आतंकवादी वहां कैसे आ गए, कोई ये नहीं कह रहा है कि इतनी बड़ी घटना हो गई और मोदी जी बिहार में चुनाव में वोट मांगे, मुझे इतनी बड़ी घटना हो गई है पहलगाम में, मुझे वोट दे दीजिए। जी हाँ, MP की बता रहा हूं। तो जब तक गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, पुलिस के इनके इस्तीफे नहीं मांगे जाएंगे, देखिए प्रिंसिपल का इस्तीफा नहीं मांगा गया, प्रिंसिपल को सस्पेंड नहीं किया गया, जवाब ले लेते हैं। आपने बड़ा आरोप लगा दिया ब्रजेश पांडे जी, जल्दी समस्या पर बात कर रहे हैं, समाधान पर बात ही नहीं कर रहे हैं। देखिए बहुत स्पष्ट बात है, जिस तरह से हमारे कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता राम पांडे जी ने अपनी बात रखी, मैं इनसे कहना चाह रहा हूं, जब धारा 370 लगी थी तब कांग्रेस को पेट में दर्द था। अब जब लव जिहाद को लेकर के इतनी बड़ी कानून बन गया है, 2023 की न्याय संहिता उठाकर देख लीजिए, भारतीय साक्षर नियम 2023 में देखिए, दंड संहिता IPC में देखिए। महत्वपूर्ण बात यह कि जब कोई व्यक्ति नाम छिपा करके इस तरह की घटना को अंजाम देता है, एक षड्यंत्रपूर्ण ढंग से इस का रूप देता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। जब मामला न्यायालय में जाता है, सरकार जो है न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करती है, हमारा सरकारी वकील इस बात को रखता है और उसको कड़ी सजा होनी शुरू हो गई है। लेकिन अभी तक जितने भी केसेस आए हैं, चाहे वो अजमेर की घटना हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की घटना हो, चाहे वो हरियाणा की घटना हो, चाहे राजस्थान की घटना हो, इस तरह जहां इस तरह का मध्य प्रदेश की घटनाएं, ये घटनाएं वहां हो रही हैं जहां पर कि मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में कोई भी अगर हिंदू बस रहने लगता है, उन्हीं के साथ ये षड्यंत्र करके कंस्पिरेसी करते हैं। कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति अगर हिंदू के यहाँ रहेगा तो हम लोग उसकी सुरक्षा करते हैं। हम लोग जो है भारतीय संस्कृति है, कभी मुस्लिम बहनों को गलत तरीके से नहीं देखते हैं, लेकिन आप तो यहाँ पर उनको टांट कसेंगे जिस तरह से हमारी बहनों ने। आलम साहब कहना चाहते हैं आपकी बात पर कुछ, जमशेद आलम साहब। उनको रूबरू होना पड़ता है क्योंकि ये जमशेद आलम साहब पढ़ती हैं, जब कॉलेज में जाती है उनको टांट कसा जाएगा, निवेदन ये है की जाएगी, एक फर्जी बना करके। डबल इंजन की सरकार है मध्य प्रदेश में भी और देश में भी। डबल इंजन की सरकार ने अब तक के कॉलेज के प्रिंसिपल पर, मैं राम माधव जी का मैं समर्थन करता हूं कि कॉलेज के प्रिंसिपल पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, क्यों किसी कॉलेज पर आज तक ताले क्यों नहीं लगे। हर कॉलेज में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल रहा है, ऐसा नहीं है जो सामने आ गया तो आपने पकड़ लिया। जो होता है दो व्यक्तियों के बीच में होता है, वाद और अपराध को आपने मोबाइलों को अलाउ क्यों किया? नहीं, सवाल उठा रहे ना जमशेद आलम साहब, उसका जवाब दीजिए भाई। अगर इस कॉलेज में हो रहा है उसके प्रबंधन से सवाल नहीं हुआ, अभी तक कोई सवाल नहीं करेंगे उसके प्रबंधन से, उसे नहीं पता था क्या हो रहा है कॉलेज में, सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। इनमें से कुछ स्टूडेंट उस कॉलेज के हिस्सा हैं, छात्र थे उस कॉलेज के जो आरोपी हैं। जी हम कह रहे हैं कार्रवाई, किसी भी अपराधी को छोड़ा ना जाए, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और कॉलेज को सील करना चाहिए। TIT को सील करिए ना, प्रिंसिपल पर कार्रवाई करिए। अब हो सकता है कि उस TIT कॉलेज से जो प्रबंधन से या उसके जो मालिक के ताल्लुकात सियासत से हो, संभव है कि शायद ये अभी तक कार्रवाई उस पर एक्शन ना होने की एक बड़ी वजह ये रही हो। ठीक है, मैं मीनल पाठक जी के पास जाऊंगा फिर से। जी मीनल पाठक जी, बहुत बड़ा घटनाक्रम है, मतलब जो बातें सामने आई वो हैरत में डाल, मतलब झकझोर देती हैं अंदर से कि गांजा पिलाया गया,
मटन जबरदस्ती खिलाने का प्रयास हुआ, शराब पिलाई गई, और इतना ही नहीं, इसके बाद दूसरे लोगों के सामने परोस दिया गया। इतना ही नहीं, एक युवती के साथ जब रेप हुआ वो नाबालिग थी, पॉक्सो एक्ट भी लगा है इन आरोपियों के खिलाफ। इतना ही नहीं, जब दूसरी लड़कियां बुलाई गई, यानी कि आपकी सहेली, कहने का मतलब जो पीड़ित युवती है उसकी सहेलियां, उसकी बहनें बुलाई गई, पहली बार में ही इन मुस्लिम युवकों ने उनसे फिर जिस्मानी ताल्लुकात बना लिए, वीडियो फिर बना लिया, मजबूर कर दिया कि आप किसी को बताएंगे भी नहीं और घुट घुट कर मरेंगे। मीनल, heinous crime and I would really urge with all of these people कि प्लीज इस टॉपिक को पॉलिटिसाइज करना बंद कीजिए। आप अपने लेवल पे जो कर सकते हैं वो कीजिए सोसाइटी में। इट इज अ सोशल इविल, इट इज नॉट अ कांग्रेस यहाँ बैठने के लिए बीजेपी इविल। सारी चर्चा वही चल रही है मैडम, सारी चर्चा वही चल रही है, तो फिर आपको आने की जरूरत ही क्या थी? एक्शन, यहाँ राजनीति सभी कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहा है यहाँ राजनीति बैठकर? काउंसलिंग सेशंस, एक काउंसलिंग सेशंस आई थिंक हमें पूरे इंडिया में करवाना चाहिए कि इस तरह से हिंदू गर्ल्स को टारगेट किया जा रहा है। सो एवरी फीमेल हैज टू नो दिस। अभी लड़कियों को ये पता भी नहीं है कि उनको किस तरह से टारगेट किया जा रहा है और वो किस तरह की जगह पे फंस रही हैं। गांजा और ऐसी चीजें तो दोस्त आसपास बैठे हैं तो वो किसी भी चीज में मिलाकर भी पिला सकते हैं। तो इमेजिन कीजिए, वी हैव टू रिमूव सोशल इविल फ्रॉम द सोसाइटी। मैं जवाब दे सकता हूं इनका। दिख रहा है कि ये सोशल इविल आलम साहब, वी कैन क्लियरली आलम साहब प्लीज 10 सेकंड। टारगेट हो रही है। ऐसा कभी क्यों नहीं हुआ? जी कि किसी जैसा कि आपने देखा होगा, स्वामी यतीनानंद सरस्वती के वीडियो आए थे, वो केवल मुस्लिम लड़कियों को टारगेट करने की बात करते हैं। ऐसा किसी मुस्लिम संगठन का अब तक के कोई वीडियो नहीं आया, जैसा कि स्वामी यतीनानंद सरस्वती का वीडियो आते जो टारगेट करते हैं मुसलमानों को और इस्लाम को और इस्लाम की मुसलमानों की लड़कियों को। इस तरह से डायरेक्ट मुस्लिम युवक कह करके आप बदनाम करने का प्रयास न करें। निष्ठा गोपाल सरस्वती जी, अपने अवेयरनेस की जरूरत है, जागरूक करने की दरकार है युवतियों को, महिलाओं को। जी बिल्कुल, जितनी भी बेटियां हैं जो कॉलेज पढ़ने जाती हैं या जो किशोर हो जाती हैं, उन्हें बिल्कुल सेल्फ डिफेंस सिखाने की आवश्यकता है, उन्हें जागरूक करने की आवश्यकता है। उनकी माताओं को यह चाहिए कि वो अपनी बेटियों को बताएं कि इस प्रकार के लोगों से दूर रहें जो जासे में फंसाते हैं। और साथ ही साथ में जितनी भी बेटियां हैं सबको यह अवेयरनेस की आज बहुत आवश्यकता है। और धेनु शक्ति संघ के माध्यम से देश की जितनी भी बेटियां सुन रही हैं, मैं उन्हें आह्वान करती हूँ कि आप धेनु शक्ति संघ से जुड़िए, ताकि अधिक से अधिक बेटियां इनसे जुड़ेगी और अधिक से अधिक बेटियों को अपनी आत्मरक्षा करने का और अधिक से अधिक बेटियों को बचाने का यहाँ पर उन्हें जागरूकता दी जाएगी, उन्हें यहाँ पर सिखाया जाएगा। तो बेटियों को आज जागरूक करने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ में कुछ समय पहले अजमेर में भी ये घटना घटी, अब भोपाल में, और न जाने कितनी ऐसी घटनाएं घटती हैं। 1992 में भी घटा था और एक बार फिर से अजमेर में अभी 2 महीने पहले इसी तरह का घटनाक्रम सामने आया। माफी के साथ चर्चा को यहीं रोकूंगा। सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन महत्वपूर्ण है, अवेयर हमें करना होगा बच्चियों को, युवतियों को। कॉलेज जहां पर यह घटनाक्रम हुआ है वहां पर भी सख्ती बरती जानी चाहिए और जो आरोपी हैं उन्हें भी सख्त से सख्त सजा, ताकि आगे के लिए मैसेज हो, संदेश हो। केवल हमें कानून बनाकर बैठना नहीं होगा, सिस्टम की भी बड़ी जिम्मेदारी है, हमारे महकमे की भी बड़ी जिम्मेदारी है कि ऐसे अवेयर रहें, लोगों को अवेयर करें और कहां क्या चल रहा है इस पर मॉनिटर भी करें। महाडिबेट में आज बस इतना ही।